प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एलईडी। यह एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को जो है विकिरण ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आप इस तरह से भी कह सकते हो कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी युक्ति है जो सामान्य डायोड की अपेक्षा अधिक अपमिश्रित होती है, सामान्य डायोड की अपेक्षा अधिक अपमिश्रित होती है। अपमिश्रित होने का मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में हम मिला देते हैं, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसका जो विद्युत परिपथ है वो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसको विद्युत बैटरी से या कहीं से जहाँ हमारा सोर्स रहता है उससे कनेक्ट करते हैं और इसके साथ एक हम धारा सीमक लगाते हैं। धारा सीमक का मतलब ये हो गया कि एक तरह से ये अगर ज़्यादा मात्रा में हमारा इसमें करंट जाएगा तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल करेगा यानी आपको क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है और यही पूरा जो सिस्टम है आपका एलईडी है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो पीएन जंक्शन डायोड का पी टर्मिनल है, हम हमेशा इसको अग्रदिशिक जोड़ेंगे। तो अग्रदिशिक जोड़ने का मतलब हो गया कि पी को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसी के साथ यहाँ श्रेणी क्रम में एक धारा सीमक लगाएंगे या आप ऐसे कहिए करंट लिमिटिंग होगा और ये जो है ज़्यादा मात्रा में करंट जाने से रोकेगा, जिससे एलईडी आपका क्या करे, प्रॉपर वर्क करता रहे, ठीक। दूसरा चीज़ है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के अभिलक्षण की बात करें तो जब भी अभिलक्षण की बात आती है तो अभिलक्षण हम क्या करते हैं, बी और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं और बी और आई के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सामान्य डायोड के जैसा ही एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड का ग्राफ भी प्राप्त होता है। तो उसको यहाँ देखिए चित्र में हमने दिखाया हुआ है। इसमें क्या है कि ये हमारा अग्रधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मिली एम्पियर में होगी करंट, ठीक है। दूसरा इधर ये अग्र वोल्टेज है, ये आपका वोल्ट में ही होगा। और यहाँ से अगर हम ग्राफ को अध्ययन करें तो देखिए यहाँ से अगर ये मैं मानूँ इसको ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से जैसे जैसे मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ यानी ग्राफ का जो पहला भाग है, पहला भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है, पहला भाग हमारा ये प्रदर्शित कर रहा है कि एलईडी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। बिकॉज आप देखिए हम समय के साथ वोल्टेज हमारा धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट आप हमारा देख ले अग्र दिशा में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए क्योंकि ये ग्राफ जो है केवल और यहाँ से यहाँ तक मतलब ओ से लेकर के अगर बी एफ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, खाली और खाली ये जो है वोल्टेज वाले अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर या वोल्टेज अक्ष पर ही हमको ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो धारा अक्ष है उस पर हमको ग्राफ उठा हुआ नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एलईडी पहले भाग में हमारा वर्क नहीं कर रहा है, जब एलईडी क्रियाशील नहीं है तब वो चीज़ ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, देखो ये BF क्या है, BF एक सर्टेन वोल्टेज है। लास्ट में हमने आपको बताया था कि अवरोधक विभव होता है या विभव प्राचीर होता है, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो जब भी हम पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर अपने आप क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। उससे कम वोल्टेज जब हम लगाते हैं तो हमारा सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन और जो कोटर होते हैं उनका संयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं और प्रॉपर उस वोल्टेज से यानी पोटेंशियल बैरियर से जैसे ही हमारा वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका फ्लो करने लगता है। तो आप देखिए अब यहाँ से ये जो ग्राफ है यानी सेकेंड पार्ट है, ग्राफ का जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा जो है एलईडी का वर्किंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलईडी कैसे वर्क कर रही है। यानी यहाँ पे एलईडी जो है आपका क्रियाशील है, यहाँ पे एलईडी जो है क्रियाशील है और यहाँ पर अक्रियाशील थी, यहाँ पे एलईडी आपका जो है वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये बस दोनों चीज़ें ग्राफ हो जाते हैं। कहने का मतलब है प्रारंभ में जैसे ही हम वोल्टेज को एक पोटेंशियल बैरियर से थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो तुरंत धीरे धीरे क्या होता है, करंट इंक्रीज करने लगता है। और करंट जो इंक्रीज करने लगता है ना, ये करंट बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। और जब मैक्सिमम पहुंच जाता है तो उसके बाद में वोल्टेज को इंक्रीज करना ठीक नहीं है। अगर उसके बाद भी हम मान लो धारा को बढ़ाते जाते हैं, परिपथ में करंट को जो वोल्टेज है हम उसको बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ स्थिति के बाद में वोल्टेज आपका जो एलईडी है धीरे धीरे आपका अच्छे से ग्लो ना करके क्या होने लगता है, उसकी चमक कम होने लगती है ना।
तो इसलिए जब मैक्सिमम हो जाए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है या इसमें आप मिश्रण इस तरह से किया जाता है कि हमेशा जो आपका जो प्रकाश प्राप्त हो रहा हो वो हमेशा क्या हो, एक उच्चतम या मैक्सिमम तीव्रता का प्राप्त हो या इसमें मैक्सिमम करंट हमेशा फ्लो करे। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगली चीज है इसका हम कार्य प्रणाली अगर देखें तो कार्य प्रणाली में क्या होता है, जैसे सामान्य डायोड में क्या होता था, सामान्य डायोड जो होता था उसमें आपका देखिए जब हम बैटरी को इसमें वाइसिंग किए थे पीएन जंक्शन वाले में, तो ये आपका था पी और ये था एन। यहाँ पे जो हमारा ये लेयर जो प्राप्त हुई थी ये अवक्षय परत कहलाती थी और उसके बाद में जो है यहाँ यहीं पे आपका संधि होता था। ठीक, तो इस पी क्षेत्र में आपके क्या होते हैं, होल की अधिकता होती है और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जब भी हम इसको बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से ऐसे कनेक्ट करते हैं, सेम वर्क यहाँ पर हो रहा है, सेम वर्क यहाँ पे हो रहा है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो उस स्थिति में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है जिससे ये कोटर को पुश करता है और इधर ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिससे ये इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। जिससे क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल बैरियर आपका क्रिएट ही रहता है। पोटेंशियल बैरियर तो जैसे आपने बनाया क्या, जैसे ही आपने बनाया यहाँ पर पीएन जंक्शन जैसे बनाया तुरंत आपका पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जैसे वोल्टेज आप एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते हो उसके बाद में क्या होता है वो प्रक्रिया मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इधर कोटर को पुश करेगा। फिर क्या होगा, इधर से कोटर इधर चलने लगेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे और संधि पर जब ये आएंगे, संधि वही पीएन जंक्शन डायोड यही चीज़ है यहाँ। ठीक, तो जैसे ही आपका कोटर और इधर से इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलेंगे ना तो ये अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे, ये अपने अस्तित्व को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ से तुरंत क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, आपका hν। ठीक है ना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आपका ऊर्जा का उत्सर्जन वहां पर होगा और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और वही हमको प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हर बार यही होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से कोटर दोनों आकर के संधि पर मिलेंगे और तुरंत आपका क्या होगा, वहां से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। बार बार प्रक्रिया यही आपका चलता रहता है जब तक आप विद्युत यहाँ पर देते रहते हो। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा इसके अंदर का और प्रोसेस क्या है। अब आपके मन में जैसे ये प्रश्न हो रहा हो कि सर कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे तो खत्म तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रॉपर हमारा जो है यहाँ से बैटरी जो हमने लगाया हुआ है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर संधि के करीब से यहाँ से आपका मुक्त होते रहते हैं। आपको मैंने इसका प्रोसेस लास्ट में समझाया था, तो जो चीज़ वहाँ पर हो रही वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। बस यहाँ पे प्रकाश कैसे हमको प्राप्त हो रहा है, प्रकाश प्राप्त होने के पीछे का कारण है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों में संयोग करता है तो वहाँ से आपका फोटान निकलता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इसका वर्किंग हो गया। एलईडी की श्रेष्ठता की बात करें परंपरागत लैंपों से, तो परंपरागत लैंपों में पहली बात तो ये कि इसका जो है आप कह सकते हो आकार जो है बहुत मतलब छोटा होता है। परंपरागत लैंप जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते थे, है ना, और इस तरह के, और कह सकते हो कि इनका जो आकार है या ड्यूरेबिलिटी है, और उसके अलावा फिर आपका जो है इससे जो प्रकाश प्राप्त होता है, एलईडी का जो प्रकाश प्राप्त होता है वो आपका एक वर्णी होता है, यानी लगभग आप कह सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, तो एक अच्छा मतलब चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसके जलने से क्या होता है, मतलब जब भी इसको जलाया जाता है तो कम मात्रा में उष्मा आपका रिलीज होता है। उष्मा जो है कम मात्रा में, जैसे आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में अगर जो साधारण लैंप होता है यानी जो 100 वाट का बल्ब है या ऐसा कुछ है, तो इन सबको जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा कमरा आपका क्या रहता है, गर्म रहता है। लेकिन अगर आप एलईडी जलाते हो तो उसको उतना ज़्यादा हॉट कमरा आपका नहीं रहता है। ठीक है, अब ऐसे आप भी कह सकते हो, ऐसे भी अनुभव कर सकते हो, कभी आप जलते हुए अगर एलईडी को निकालो और कभी जलते हुए 100 वाट के बल्ब को निकालो तो भी आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा कि कौन ज़्यादा उष्मा रिलीज करता है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो इसको बहुत तरह के जो अलार्म होते हैं उसमें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय कंप्यूटर वगैरह बनाने में, टीवी रिमोट आपने देखे होंगे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। टीवी में भी एलईडी आपका लगा होता है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये विजुअल लाइट का ही आपका एमिट करेगा। ठीक है ना, इंफ्रारेड भी हो सकता है
आपका, और इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल हम टीवी रिमोट में मतलब करते हैं। तो इस तरह के बहुत तरह के जो है, जैसे आप ये जो फोटान होते हैं, जरूरी नहीं कि ये फोटान हमेशा क्या होंगे, विजुअल रेंज में ही होंगे, ठीक है। विजुअल रेंज के अलावा जो है आपका अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड में भी हो सकते हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा। तो ये सारा कुछ है भैया प्रकाश उत्सर्जक डायोड के विषय में।